नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक टीवी न्यूज चैनल में हूं आपके साथ खुशबू। इंदौर में ईद का त्योहार पूरे उल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया है। शहर के सदर बाजार ईदगाह में मुख्य नमाज अदा की गई, जहां शहर काजी डॉक्टर इशरत अली शाह ने नमाज अदा करवाई और समाज को एकजुटता का संदेश दिया। शनिवार को ईदगाह में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित हुए और सामूहिक नमाज अदा की। इस दौरान शहर के डॉक्टर इशरत अली ने नमाज की अगुवाई करते हुए अपने संबोधन में लोगों से नशे से दूर रहने, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने और देशभक्ति की भावना मजबूत करने की अपील की है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर चल रहे युद्धों पर चिंता जताते हुए शांति और सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया है। साथ ही समाज में फैल रही गलत गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हुए लोगों से जागरूक रहने की बात कही है। वहीं इस मौके पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दानिश खान भी ईदगाह पहुंचे। उन्होंने सभी शहरवासियों ईदगाह की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ईद का त्योहार प्रेम, भाईचारा और एकता का प्रतीक है, जिसे सभी मिलकर मनाना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जोन 1 की डीसीपी कृष्णलाल चांदनी ने बताया कि नमाज के मद्देनजर पूरे सदर बाजार क्षेत्र में कड़े इंतजाम किए गए। इलाके में 9 व्हीकल जोन घोषित किया गया और सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, जिससे नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। ईद के इस मौके पर इंदौर में अमन, शांति और भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है, जहाँ हर किसी ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। हम तहे दिल पे इस्तिकबाल करते हैं, फेरे मक्तम करते हैं और ईद मुबारक पेश करते हैं। इंदौर से भरोसा है इलाज का, इस मासूम जिंदगी का। इंदौर की एकजुटता से जान बच सकती है। आपकी छोटी सी मदद, अनिका की जिंदगी बचा सकती है। ये आप जो भी आपसे मदद करती है, ज़कात, फितरा, आपकी एक मदद से उस बच्ची की जिंदगी बच सकती है। सभी कांग्रेस की परिवार की ओर से आए हुए तमाम मेहमानों का जनाब हाजी अनवर कादरी। ईद का मौका है पठान साहब, किस तरीके से पूरा ये यहाँ पर मुख्य नमाज को अदा किया गया है, क्या संदेश देना चाहते हैं मुस्लिम समाज? सबसे पहले तो मैं पूरे इंदौर शहर वासियों को और मध्य प्रदेश के वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज ईदगाह में ईद की नमाज अदा हुई है और सबने हंसी खुशी से, भाईचारा से सबने मिलकर जो एक इंदौर शहर में गंगा जमुना की तहजीब का एक मिसाल कायम होता है। शहर काजी साहब को हमारे सलवाड़िया साहब जो एक हिंदू कम्युनिटी के हैं वो लेके आते हैं और यहाँ पर ये ईद के माहौल पे ये दिखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता कैसी होती है, भाईचारा कैसा होता है। हम सब ने ईद की नमाज अदा की है, एक दूसरे के गले मिलके ईद की बधाई दी है, मुबारकबाद दी है। आपका पूरा परिचय? मैं हाजी सद्दाम पठान। पूरे भारत में 4,500 शहर हैं, शायद ही को बता पाएगा उन शहरों के नाम बताएं कौन जाए। बड़े शहरों के नाम याद होंगे, लेकिन 7-8 साल से इंदौर शहर का नाम इतना पॉपुलर हुआ कि पूरे भारत के अंदर इंदौर की पहचान करके ये फिल्म बनाई जाए। ये सफाई को लेकर ही नहीं हुआ, ये 40 साल पहले से बाहर इंदौर का नाम बहुत ज़्यादा इसलिए पॉपुलर था देश के अंदर। पूरी देश का मीडिया ने देखता था कि हिंदू परिवार, रामचंद्र सलवाड़िया परिवार अपने जेब खर्चे से एक शहर काजी को मान सम्मान से ईदगाह में नमाज के लिए लाना और छोड़ना, ये कौमी एकता और यकजहती का पैगाम तो इंदौर ने 40-50 साल पहले दे दिया। तो नौजवानों से कहते हैं कि सोशल मीडिया की सियासी दूरियां बनाएं और आंखों के अंदर जो चश्मा लगाकर हिंदू मुस्लिम नफरत को दूर करें, भाईचारा इत्तेफाक कायम करें, जिससे सबकी तरक्की होगी, मुल्क की तरक्की होगी और वो करना भी चाहिए। इन दिनों युवाओं काफ़ी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, किस तरह का संदेश, पैगाम उन्हें देना चाहिए? मेरा तो मानना है कि नशा करने वाला ठीक है, जो नशा बेचने वाला उसकी टांग तोड़ना चाहिए, और वो नशा बेचने वाला मुसलमान है तो उसका सामाजिक बाइकाट करना चाहिए। ना उसकी मैयत में शरीक हो, ना उसको कब्रिस्तान में दफनाया जाए, क्योंकि वो नस्लों को ख़त्म कर रहा है चंद पैसों के। और ऐसे लोगों के नाम उजागर करना चाहिए, लोगों में जागरूकता होना चाहिए और पुलिस में शिकायत करके उनको जेल भेजना चाहिए जो नशा बेच रहे हैं, जो ड्रग्स बेच रहे हैं। ठीक, शुक्रिया। है और वो शैतान इस दुनिया के इंसानों को ख़त्म करने पर आमादा है।
अगर हम भारत की बात करें तो पिछले हजारों साल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, भारत ने किसी देश पे कब्जा नहीं करा। अरे आप उसकी बात करते हैं, अभी कुछ टाइम पहले बांग्लादेश के अंदर हिंदू भाइयों को मारा गया, जलाया गया, उसके बावजूद भी भारत ने अभी उनको डीजल भेजा। तो भारत तो भूखे को खाना खिलाकर खुश रहने वाला देश है, लेकिन दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे शैतान बैठ गए हैं, उस दुनिया को खत्म करने पे आमादा है। मेरा तो ये बोलना है कि आज़ादी के बाद भारत ने बहुत तरक्की कर ली है। भारत के हर नागरिक को भारत का बना हुआ देशी सामान का इस्तेमाल करना चाहिए, विदेशी सामानों का, यहूदियों के सामान का बाइकाट करना चाहिए। हमारा पूरा पैसा अमेरिका जा रहा है, हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा, हम तरक्की करेंगे। ये बच्चे अनिका के लिए भी काफी मदद हो रहा है। अनिका जो बच्ची जिस पर हाँ, उसके लिए भी मेरा निवेदन है कि बच्ची इंदौर की है, उसकी उम्र कम है और एक लाइलाज बीमारी में मुलविस हो गई है, और उसके बीमारी के इलाज के लिए जो इंजेक्शन आएगा वो करोड़ों रुपए में आएगा। तो शहर के मुसलमान तो मदद कर रहे हैं, सभी लोगों को मदद करना चाहिए। और इंदौर जैसे शहर तो दानी शहर है, इंदौर शहर अगर चाहे तो 8-10 करोड़ रुपए 2 घंटे में बन सकते, कोई बड़ी भारी बात नहीं। शहर के पूंजीपति है, बुद्धिजीवी और लोगों को यूनाइटेड होकर सबको सामाजिक कामों में करते हैं। उस बच्ची के इलाज के लिए 1-2 घंटा इंदौर में बड़ी बात नहीं, 10-5 करोड़ रुपए खर्च करना सबको करना चाहिए। और ये भी मिसाल करना चाहिए कि शहर के अंदर एक बच्ची ऐसी बीमार थी जिसके इलाज के लिए करोड़ों रुपए का इंजेक्शन लगा था, शहर ने एक दिन में वो पैसा इकट्ठा करके बच्ची का इलाज कराया। झोले ईदगाह में जो शहर का द्वारा यहाँ पे नमाज समाप्त हुई, करीब 4000 लोग यहाँ पे नमाज अदा की। आज पुलिस ने यहाँ पे करीब 100 से अधिक पुलिस कर्मी डिप्लॉय कर रहे हैं। पूरे रोड को नो व्हीकल जोन बना रखा है, दोनों तरफ बैरिकेडिंग है और ड्रोन से इसमें यहाँ पे पूरी नज़र रखी जा रही है। और जो है पूरा त्यौहार जो है वो शांतिपूर्वक समाप्त हुआ है यहाँ पे। और जो सूचना सिविल फोर्स में क्राइम ब्रांच के लोग भी डिप्लॉयड है और जो है काफ़ी सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट किया चलिए आप नीचे हाथ रख के पूछिए सवाल, थोड़ा सा नीचे करिए हाथ भाई, थोड़ा हाथ नीचे करके सवाल पूछिए। आप चुपचाप रहिए सर, चुपचाप रहिए, चुपचाप रहिए बिल्कुल। अब आप बोलिए साहब, आप बोलिए। आज ईद की नमाज इधर हटिए, हाथ पीछे लड़का भाई, पीछे लड़का, चलो बस मेरी जानिब से ईद की बहुत मुबारकबाद। चलो इधर आ जाओ। पूरे भारत में 4500 शहर हैं, शायद कोई इंसान होगा जो इन शहरों का नाम जानता हो। नहीं तो मेरी पिछले कुछ सालों से सफाई को लेकर इंदौर का नाम बड़े इलेक्शन हुआ है। तो भारत के हर शहरों के अंदर मार के लोगों के इंदौर का नाम पहचान बनी है सफाई को लेकर। लेकिन कौमी एकता को लेकर बाहर इंदौर की पहचान भारत में पिछले 40-50 साल से बनी हुई है कि एक हिंदू परिवार शहर काजी को मान सम्मान के लिए ईद की नमाज के लिए लाए और ईदगाह से वापस पहुंचे। ये पहचान आज से नहीं, 40-50 साल से बनी हुई है, पूरे दुनिया ने देखा है, पूरे भारत में देखा है। मेरा तो नौजवानों से बोलना है कि आंखों के आगे जो राजनीतिक चश्मा उसको हटा दें, आप सामाजिक तौर से देखें। हम सब लोग हैं, इंसान है, आपस में मोहब्बत से रहें, एक दूसरे से नफरत ना करें। जिस तरह देखा जाता है कि एक पहचान और इंदौर के शहर काजी जो लगातार ईद की जो नमाज होती है, मुख्य नमाज, उसमें बड़ा मैसेज देते हैं। और इस बार तो मुझे लगता है कि सबसे हटके और सबसे बड़ा मैसेज आया हुआ, जिस तरह से आपने नमाज की तकरीर में अपनी बातें कही है, युवाओं को लेकर बातें कही है, नशे को लेकर बातें सबको दे दो थोड़ा थोड़ा, सबका फोटो काम कर रहे हैं, उन्हें अपने इस्लाम के बाहर के लोग। मेरा ये मानना है कि जो नशा बेच रहे हैं वो नस्लों को खत्म कर रहे हैं। उन लोगों का सामाजिक बाइकाट होना चाहिए क्योंकि नस्लें खत्म कर रहे हैं। अगर वो नमाज पढ़ने आते तो ईदगाह में मत आन दें, और अगर मरते हैं तो उनको कब्रिस्तान में जगह भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरी नस्ल खत्म कर रहे हैं नशा बेचना है। 40-50 साल पहले नशा करने वालों को समाज की तरफ से बाइकाट किया जाता था, आज तो ये हो गया कि नशा आम हो गया। नौजवानों को देखो सब नशे में पड़े हैं, बच्चियों को देखो नशे पड़े। तो नशा बेचने वालों की कमर तोड़ना पड़ेगी, तब जाके हम अपना देश को और बच्चों को मिला पाएंगे। एक बड़ा मैसेज आपका लव जिहाद को लेकर भी है भैया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाम के मुसलमान हैं और नाम रखने से मुसलमान नहीं होता, ना उनका इस्लाम से मतलब है ना मुसलमानों से मतलब, और वो ऐसे काम करते हैं उनकी वजह से पूरी कौम बदनाम होती है।
तो उनके माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे पैदा करें हैं तो उनकी अच्छी तालीम और तरबियत दें उनको। युद्ध को लेकर क्या कहेंगे? अभी लगातार जो है देखिए अभी